हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 14 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे उडाई के नाम से जाना जाता है, इसके नए सीईओ हाल ही में अमित अग्रवाल को बनाया गया है। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया है। अब देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा लॉन्च किए गए बहुउद्देश्य राष्ट्रीय पहचान पत्र को आधार पत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार का एक ऐसा प्राधिकरण है फ्रेंड्स, जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्य राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को पहले चरण में पहचान पत्र प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो संस्था है फ्रेंड्स, उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसके हाल ही में नए सीईओ केंद्र सरकार के द्वारा अमित अग्रवाल बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए, ये सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया है। अब इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स एक्वेरिन का आयोजन भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। अब आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। दोनों देशों के मध्य में सैन्य क्षमताओं को साझा करना, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच में समन्वय बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो एक्स एक्वेरिन की अगर हम बात करें तो इस साल 2023 में ये 12वां संस्करण है, याद रखिएगा, जो कि भारत और मालदीव की सेना के मध्य में आयोजित किया गया है। इसके पहले इस युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण का आयोजन दिसंबर 2021 में मालदीव में किया गया था। अब इस साल ये 12वां संस्करण है। 11 से लेकर 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में इसे आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, मालदीव की अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी कैपिटल माले है और मालदीवी रुपया यहाँ की मुद्रा के रूप में यूज किया जाता है। एक्स एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य का युद्धाभ्यास है। आगे आ जाइए। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो यह हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अब सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एमपी के राजगढ़ जिले में हाल ही में इस परियोजना का लोकार्पण किया गया है। एमपी के राजगढ़ जिले में बहने वाली एक क्षेत्रीय नदी नेवज नदी पर यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना की कुल लागत देखिए 8,500 करोड़ रुपए है। राजगढ़ और उसके आसपास के जिलों में सिंचाई के लिए इस परियोजना का उपयोग किया जाने वाला है। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना एमपी राज्य की परियोजना है। इसके अलावा देखिए, एमपी की अगर हम अन्य सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो गांधी सागर परियोजना, इंदिरा सागर, अशोक सागर, बांड सागर और बारना परियोजना, ये सभी परियोजना मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थल पर स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मंगूभाई पटेल यहाँ के गवर्नर है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, यूईएफए चैंपियंस लीग की बात करें तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, जिसका खिताब हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल में इंटर मिलान को 1-0 से हराकर जीता है। मैनचेस्टर सिटी की बात करें, जो कि इस लीग टूर्नामेंट की विजेता रही है, ये मैनचेस्टर में स्थित एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है।
जिसने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग टाइटल को अपने नाम कर लिया है। अब देखिए इसमें जो रनर अप रही है इंटर मिलान। अगर हम इस लीग की बात करें तो ये इटली के मिलान का एक व्यावसायिक फुटबॉल क्लब है जो कि इस चैंपियनशिप में रनर अप रहा है। अब UEFA चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें कि ये लीग टूर्नामेंट एक्चुअल में क्या है, तो यूरोपीय फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित ये एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत देखिए 1955 में की गई थी। 2023 में इस चैंपियंस लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को हराकर अपने नाम किया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए मुरली श्रीशंकर की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में देखिए मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस लीग में गोल्ड मेडल देखिए यूनान के एम टेंटोग्लू ने जीता है और सिल्वर मेडल स्विट्जरलैंड के साइमन एमहर ने जीता है। तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि मुरली श्रीशंकर लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। किस राज्य से संबंधित है? अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। इन्होंने देखिए 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक लंबी कूद में प्राप्त किया था। अब इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में 2023 में लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नाम क्या है? मुरली श्रीशंकर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की टॉप 2000 कंपनियों की सूची जारी की गई है जिसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को 45वां स्थान दिया गया है। अब इस सूची की अगर हम बात करें, फोर्ब्स की ये जो सूची है फ्रेंड्स, ये 4 कारक के आधार पर तैयार की जाती है। सेल्स, प्रॉफिट, एसेट्स और मार्केट वैल्यूएशन। इन 4 आधारों पर किसी भी कंपनी को टॉप रैंकिंग दी जाती है। इसमें देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को रखा गया है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की टॉप कंपनी जो कि इस सूची में है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि इस सूची में 45वें स्थान पर है। इस सूची में देखिए भारत की टोटल 55 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट मेयोन ज्वालामुखी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये फिलीपींस में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसके कारण ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो देखिए ये तो बात हो गई माउंट मेयोन ज्वालामुखी की जो कि फिलीपींस में स्थित है। अगर हम फिलीपींस के अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो अनाम ज्वालामुखी, सैन पाल्बो ज्वालामुखी, मुसवान ज्वालामुखी और ताल ज्वालामुखी, ये सभी वोल्केनो फिलीपींस में स्थित वोल्केनो है। फिलीपींस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी कैपिटल मनीला है और पेसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन अमानत हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। रेलवे में ऐसे यात्री जिनकी कोई भी वस्तु या कोई भी संपत्ति खो जाती है तो उस संपत्ति या वस्तु को पुनः यात्रियों को लौटाना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अमानत नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर RPF की अगर हम बात करें, रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो ये देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है जो कि देखिए रेल यात्रियों की सुरक्षा, उनके सामान और संपत्तियों की रक्षा का कार्य करता है। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना देखिए 2 जुलाई 1872 को की गई थी। हाल ही में RPF के द्वारा ऑपरेशन अमानत चलाया गया है जो कि रेलवे यात्रियों को उनका सामान या वस्तु पुनः लौटाने से संबंधित है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? तो देखिए अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन हाल ही में अर्जेंटीना में किया गया था, इसके फाइनल में उरुग्वे ने इटली को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। उरुग्वे की फुटबॉल टीम ने इटली को 1-0 से हराकर अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया।
यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये उरुग्वे का पहला अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब है। आयोजन अभी मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था। अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था। फीफा के द्वारा देखिए अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1977 में की गई थी। यह एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन 2 सालों में फीफा के द्वारा करवाया जाता है। फीफा के बारे में आप सभी ने काफ़ी बार सुना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए यूनेस्को के सदस्य देशों की बात करें तो इसकी मेंबर कंट्री की संख्या 193 है। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब ये फिलहाल सुर्खियों में क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यूनेस्को के जो प्रमुख है एंड्रो एजोले, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले महीने इस संगठन में वापस शामिल होने का निर्णय लिया है। अगर अमेरिका अगले माह इस संगठन में शामिल होता है तो इसके सदस्य देशों की संख्या 194 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। अमेरिका ने देखिए वर्ष 2011 में इस संगठन के लिए अपना वित्तीय योगदान रोक दिया था और उसके बाद लगभग 6 साल पहले इस संगठन से अमेरिका बाहर हो गया था। अब जाकर यूएसए ने एक बार फिर से यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है और अपना $600 मिलियन जो कि बकाया था उसका पूर्ण भुगतान करने के लिए यूएसए तैयार हो गया है। यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की एक शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। वर्तमान में आंद्रे एजोले यूनेस्को के चेयरमैन के पद पर हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है। अगर अमेरिका शामिल होता है तो इसकी सदस्य संख्या बढ़ के 194 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 14 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। कल भी हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट को ही डिस्कस किया था। आइए पहला देखिए, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबलेका ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अप्रैल माह के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब नारुमोल चाइवाई को दिया गया, जो कि थाईलैंड की क्रिकेट खिलाड़ी है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को दिया गया है। स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब एफसी बार्सिलोना ने अपने नाम किया है। आगे आ जाइए, हाल ही में चीन के लिंडेन और मलेशिया के ली चोंग वेई को 2023 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम चुना गया है। दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने देखिए अजरबैजान के बाकू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत के तेलंगाना राज्य के वी प्रणीत तेलंगाना के छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य के साथ टोटल 4 मेडल अपने नाम किए हैं और इस तरह पदक तालिका में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक विजेता प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। लास्ट देखिए, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य फ्रेंड्स, यहाँ पर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने फैक्ट शीट को डिस्कस कर लिया, स्पोर्ट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाए। पहला देखिए, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के इशादाम को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए कर्नाटक राज्य के इशादाम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। मई माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी टेक्टर को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई? तो शक्ति योजना हाल ही में देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है।
हाल ही में चर्चा में रहा GM का पूर्ण रूप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल जारी करने वाला है। सुप्रीम ऑडिट इंश्योरेंस 20, जिसे साई 20 समिट के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो साई 20 का आयोजन हाल ही में गोवा में शुरू किया गया है। लास्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा FDI निवेशक देश सिंगापुर बन गया है। याद रखिएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।